क्या आरएलपी में शामिल होंगे छोटू सिंह रावणा? रविंद्र सिंह भाटी से लड़ाई के बाद छोटू सिंह रावणा का पसंदीदा नेता बने हनुमान बेनीवाल। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में कब कौन किसके पाले में खड़े हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन किस फायदे के लिए किसका दामन थाम ले ये भी पता नहीं। जी हम बात करें हैं मशहूर लोक कलाकार छोटू सिंह रावणा की। हाल ही में ही भाटी और रावणा के बीच हुई कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर तो खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है और एंट्री हुई है नागौर के शेर हनुमान बेनीवाल की। दरअसल बिलाड़ा विधानसभा के भावी गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया था, एक शाम पीड़ित बिटिया के नाम। इसी कार्यक्रम के दौरान जब एक पत्रकार ने छोटू सिंह रावणा से सवाल किया कि आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो रावणा ने बिना पलक झपकाए नाम लिया हनुमान बेनीवाल। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा कि हनुमान बेनीवाल किसी से डरते नहीं हैं और जो डरता नहीं है वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। काफी लोग मुझे इंटरव्यू में पूछते हैं आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो मैंने एकदम कहा मैंने कहा हनुमान बेनीवाल। बोले क्यों? बोले कैसे? मैंने कहा वो बंदा किसी से डरता नहीं और जो किसी से डरता नहीं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हनुमान बेनीवाल राजस्थान में न्याय के योद्धा बन चुके हैं या फिर हारे का सहारा है? हर कोई आजकल बेनीवाल के ही गुणगान गाने लगा है। लोगों का कहना है कि जब कोई नेता या कलाकार किसी विवाद में फंसता है तो उसे सुरक्षा और न्याय की जरूरत होती है, तो उसे बेनीवाल का ही सहारा सूझता है। वहीं कुछ आलोचकों का इसे सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का एक पैंतरा भी बता रहे हैं, लेकिन इस बयान के पीछे की कहानी सिर्फ पसंद तक सीमित नहीं लगती। इसके पीछे एक गहरी पॉलिटिक्स भी नजर आती है। आइए समझते हैं कुछ कारण कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। पहला, सुरक्षा की तलाश। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ हुए विवाद के बाद छोटू सिंह रावणा खुद को असुरक्षित या फिर अलग थलग महसूस कर रहे हैं। क्या रावणा ये सोच रहे हैं कि अगर भविष्य में ये विवाद और गहराया और कानून पचड़ों में फंसता है तो बेनीवाल जैसे दबंग नेता ही उनकी ढाल बनकर उनकी मदद कर सकते हैं? क्या बेनीवाल का समर्थक उन्हें वो सिक्योरिटी प्रदान करेगा जिसकी उन्हें इस वक्त जरूरत महसूस हो रही? वहीं दूसरा कारण हो सकता है आरएलपी ज्वाइन करने का एक गुप्त एजेंडा। सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ तरीका है या फिर आरएलपी ज्वाइन करने का एक सिग्नल है? अगर छोटू सिंह रावणा बेनीवाल की पार्टी में शामिल होते हैं तो ये राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। रावणा की प्रदेश भर में खासकर युवाओं और समाज के एक बड़े वर्ग में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके आने से आरएलपी को एक बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक चेहरा भी मिल सकता है। रावणा का फायदा समझे तो उन्हें एक मजबूत राजनीतिक मंच और हनुमान बेनीवाल के कैडर की सुरक्षा भी मिल सकती है। वहीं तीसरा कारण हो सकता है कहीं ना कहीं रावणा में भाटी का डर। कहा जा रहा है कि भाटी के बढ़ते कद और उनके समर्थकों के दबाव से बचने के लिए रावणा ने बेनीवाल का दामन थामने का मन बना लिया है। उन्हें लगता है कि लोहा ही लोहे को काटता है और भाटी के प्रभाव को बेनीवाल की राजनीति से ही संतुलित किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि बेनीवाल इस खुले प्रेम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो रावणा को अपनी टीम का हिस्सा बताएंगे? अगर ऐसा होता है तो मारवाड़ की राजनीति में समीकरण तो पूरी तरह बदल ही जाएंगे। कलाकार से नेता बनने का ये सफर रावणा के लिए कितना सुरक्षित रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर क्या छोटू सिंह रावणा सिर्फ भाटी से ही बचने के लिए बेनीवाल की तारीफ कर रहे हैं? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।